नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ मंगोलपुरी क्षेत्र में, जहाँ पे डीडीए मार्केट बनी हुई है और यहाँ कोरियर डिपार्ट के मैनेजर साहब से मुलाकात हुई हमारी। तो आज बातचीत करवाएंगे मैनेजर साहब से, कुछ उनकी जीवनी के विषय में जानेंगे और कुछ जो है आई हुई दुनिया पे विपत्ति की बातें, तो कैसे उद्धार होगा इन बातों के ऊपर नज़र डालेंगे। मेरा नाम अनामुल हक आज़ाद, मंगोलपुरी विधानसभा में रहता हूँ दिल्ली के अंदर, और बचपन से ही दिल्ली में रह रहे हैं। 5 साल की उम्र से दिल्ली में आ गए हैं और यहीं पे हमने ग्रेजुएशन की है। स्कूल की परीक्षा सब पास करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ने का मौका मिला तो सत्यवती कॉलेज से मैं सेक्रेटरी भी जीता हूँ। तो ये राजनीतिक हैं और मैं पार्टी से समय समय पे जुड़ा रहा हूँ और इस समय भी गाए बगाए किसी न किसी को जो देश हित में काम करती है, दिल्ली हित में काम करती है, उसको ज़रूर सपोर्ट करते रहते हैं। तो पार्टी कौन सी होगी साहब, आपकी कौन सी पार्टी से जुड़े? मैं तो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हूँ और बहुत सालों से जुड़ा रहा। 1993 में जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद मार्केट, एक जो कला मंदिर रोड पे एक मार्केट हुआ करती थी मंगोलपुरी के अंदर, उसके अंदर मैं छोटा व्यवसाय करता था। मेरे पिताजी किया करते थे, फिर मैंने संभाला। तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें रहीं। उस समय हमने बहुत संघर्ष किया, तोड़ दिया गया, लड़ाई लड़ी दिल्ली सरकार से, कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार से भी 1 साल तक हम लड़ते रहे, राजकुमार चौहान से लड़ते रहे और उसके बाद संघर्ष करते रहे। और संघर्ष में ये रहा कि भाई 230 लोगों को जिनको उजाड़ दिया गया था, तो उनके लिए हमने संघर्ष किया। तो उस समय जे सलम के एडिशनल कमिश्नर थे मंजीत सिंह जी, उनसे हमारी बातचीत होती रही और शीला दीक्षित जी के पास जाके मीटिंगें होती रही। तो एक प्रोजेक्ट पास हुआ जिसे पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता था, जो 230 दुकानों के लिए वहाँ पर कला मंदिर रोड पे ही दुकानें देने की बात थी, उस पार्क के अंदर ग्राउंड में। लेकिन उसी दौरान हमारे राजकुमार चौहान जी जो मिनिस्टर साहब थे, वो बीच में कूद पड़े, क्योंकि उस दौरान कतरन मार्केट जो है खटीक समाज का मार्केट है, ज़्यादातर उसमें खटीक समाज के ही लोग हैं, तो उनकी भी दुकानें उजाड़ दी गई थी। तो लड़ाई हमने लड़ी, 1 साल तक उनके खिलाफ़ भी लड़ी थी और शीला दीक्षित के विधानसभा में हमने वहाँ जाके धरना प्रदर्शन किया था। तो प्रोजेक्ट पास हो गया था हमारा 230 लोगों का, लेकिन उन्होंने उस मीटिंग में जाके कहा कि इन 650 लोगों को भी इसी में जोड़ दिया जाए। और मंजीत सिंह जी ने 15 दिन का समय मांग लिया, वो 15 दिन का समय आज तक नहीं आया। ना तो कतरन मार्केट खटीक समाज का ही फ़ायदा हुआ, ना हम लोगों का जो कि कला मंदिर रोड के 230 दुकानदार थे उनका ही फ़ायदा हुआ। तभी मैंने ये सोच लिया था कि अब हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि पटरी पर आ चुके थे, खाने कमाने का कोई मौका नहीं था, कोई काम नहीं था। तो हमने उसी समय तय कर लिया था कि भाई इस दिल्ली विधानसभा से, मंगोलपुरी से, तो हम कम से कम राजकुमार चौहान को उखाड़ फेंकेंगे। तो मैंने उस समय ही 1993 में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। और उसके बाद पहले निगम पार्षद का इलेक्शन हुआ, उसके अंदर हमने इनके 2 निगम पार्षद खड़का दिए। एक तरफ राजू राणा जीत गया और दूसरी तरफ बहन तक्षशिला जी जो बहुजन समाज पार्टी से जीत गई। उस समय मैं अध्यक्ष था और पार्टी की अध्यक्षता में, मेरी अध्यक्षता में ही 2 काउंसलर जीते थे। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, आम आदमी पार्टी आ गई, बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे धराशायी होती चली गई, क्योंकि एक बिगुल बज गया था बदलाव का। और उस बदलाव में मौका मिला तो हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने पूरा का पूरा सफाया कर डाला राजकुमार चौहान जी का। अब वो 2 बार से तो हार रहे हैं, अब संघर्ष में, अब पता नहीं कहाँ हैं, दिखते भी नहीं हैं। समाज सेवा की तरफ प्रभावित तो मैं शुरू से ही था, क्योंकि बचपन से ही मेरे पिताजी भी जो थे ना, वो किसी भी पार्टी के पिछलग्गू नहीं रहे, क्योंकि हमेशा विपक्ष में रहे हैं और वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, संघर्षशील आदमी थे, मज़दूरों के लिए लड़ाई लड़ा करते थे, फैक्ट्रियों में लड़ाई लड़ा करते थे, यूनियन के साथ जाके संघर्ष किया करते थे। तो धीरे धीरे हमने भी संघर्ष ही सीखा है उनसे। तो उन्हीं के संघर्ष को सीखते हुए, तो जो संघर्ष करता है वो समाज के बारे में ज़रूर सोचता है। समाज में कुछ कमियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, तब आदमी संघर्षशील होता है। जिसका समाज बहुत संपन्न है, मजबूत है,
वो व्यक्ति कोई भी संघर्ष नहीं करता है और ना ही समाज सेवा में आता है। हाँ, वो दिखावा के लिए ज़रूर आता है, जब उसके पास पैसा हो जाता है तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ खर्च करता है, लेकिन संघर्षशील व्यक्ति नहीं होता है वो। बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है और संघर्ष तो चल ही रहा है, क्योंकि देखिए मीडिया जो है आज की डेट में, अब जिसे आप कुछ लोग गोदी मीडिया भी कह रहे हैं, क्योंकि मीडिया को ही गोदी मीडिया इसलिए कहा जा रहा है कि वो सच नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ प्रचार प्रसार से। अभी जो सत्ता में आई, चाहे केंद्र की मोदी सरकार आई, प्रचंड प्रचार, हर एक सेकंड पे प्रचार, और प्रचार फ्री में तो मीडिया करती नहीं है। जितनी भी मीडिया है जो एडवर्टाइज से चल रही हो, वो सिर्फ एडवर्टाइज से नहीं चल रही है, इनके एक एक सेकंड की कीमत होती है, और एक एक जो ऐड होता है राजनीतिक ऐड, उसकी एक एक सेकंड के 40-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, लाखों रुपए होते हैं, और दिन में कितने हज़ारों सेकंड दिखाए जाते हैं। तो आप लगाइए कि वो किसका प्रचार करेंगे, उसी का करेंगे ना जो पैसा दे रही है। और जो अच्छे लोग हैं उनका प्रचार तो कोई भी नहीं करता है। जो अच्छा काम करना चाहती है, संघर्षशील काम करना चाहती है, उसके तो विरोधी सभी लोग होते हैं, चाहे प्रशासन से जुड़े हुए लोग हों जिनको खाने कमाने का मौका नहीं मिलेगा, चाहे राजनीतिक लोग हो जिनको अपने पेट भरने का, जेब भरने का मौका नहीं मिलेगा, वो ऐसे लोगों का विरोध करेंगे। और जो गरीब लोग हैं, जो सपोर्टर है, क्योंकि वो सपोर्टर भी नासमझ हैं आज की डेट में भी, पढ़े लिखे भी नासमझ हो गए हैं, क्योंकि वो भी देखते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये क्या कर लेगी, जो करेंगे मोदी जी करेंगे, वो बहुत बड़ी पार्टी है, उनका अपना कोई नहीं है, परिवार नहीं है, वो सब कुछ लगा देंगे, ऐसा ही कहा जाता है। ठीक है, वो उन्होंने लगा देंगे, लगा दिया और लगा रहे हैं, वो तो सभी जनता देख रही है, वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं, कौन सी गाड़ियों में चलते हैं, उनका अपना क्या है, सरकार का उन्होंने क्या बेचा और सरकार का क्या क्या फ़ायदा कर दिया है, ये तो सभी देख ही रहे हैं। लेकिन फिर भी मीडिया जो दिखा देती है वही लोगों के दिमाग में आ जाता है। आज हज़ारों मजदूर मर गए रास्ते में चलते चलते, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एलईडी देखो 72,000 एलईडी लगा के प्रचार हो गया। फिर वही जनता मीडिया का वाह करने लगेगी, वही जनता मीडिया का वाह करने लगेगी, मीडिया के द्वारा सरकार को चुनने का काम करेगी, और यही होगा। ये बेहतरीन सवाल है आपका, क्योंकि अभी समय कोरोना वायरस का चल रहा है, देश विपदा में है, परेशानी में है, तो इस समय तो सरकार भी अपने प्रयासों से, प्रचार से समझा रही है कि हमें कितना ख्याल रखना है अपना। खान पान का नज़रिया बदल चुका है, बाज़ार के रेहड़ियों के चाट पकोड़े खाने बंद कर दें, क्योंकि वायरस एक दूसरे से जुड़ के होता है और उनके संपर्क में आने से ही होता है। तो इस वायरस से बचने के लिए हमें जो 2 गज की दूरी बताई गई है, लेकिन मीडिया और प्रचार में ये भी बताया जाता है कि सामाजिक दूरी नहीं रखनी है। इंसान से इंसान की दूरी वो दूरी नहीं है कि लोगों के मन में वैमनस्यता आ जाए। हमें तो 2 गज की दूरी यानी कि एक डिस्टेंस बना के बात करना है, मास्क पहन के रहना है और भाईचारा बना के रखना है। जो मीडिया दिखा रही है, या बहुत सारे लोग बीजेपी के लोग व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे देखता हूँ कि भाई सामाजिक दूरी, ये सामाजिक दूरी का क्या मतलब होता है? सामाजिक दूरी का तो मतलब ये होगा ना कि समाज से कटना, यानी या तो जात बिरादरी और धर्म लिंग भेद के हिसाब से समाज से कट जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो मीडिया दिखा रही है वो हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश कर रही है और वो समझा रही है कि सामाजिक दूरी, और उसी सामाजिक दूरी की वजह से अभी पीछे दिल्ली के अंदर दंगे हुए, उसके बाद आज मीडिया भी दिखाने जा रही है मेवात की बात। अभी आप कोरोना की बात नहीं कर रहे, वेंटिलेटर की बात नहीं कर रहे, हॉस्पिटलों की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है। वो मेवात में कह रहा है कि पाकिस्तान हो गया। अरे भाई 6 साल से जब इस देश के अंदर हमारे मोदी जी मजबूत शासन दे रहे हैं और वहाँ पे खट्टर सरकार है बीजेपी की, उसके बाद भी पाकिस्तान कैसे बन गया? इसका मतलब आपकी कमी है, या दूसरों को आप भुतलाना चाहते हैं, बरगलाना चाहते हैं कि नहीं, आप ये मत सोचो कि भाई सरकार स्वास्थ्य की तरफ बात करे, वेंटिलेटर के लिए बात करे, आपके मतलब शिक्षा के प्रति बात करें, आपके मतलब रोज़गार के लिए बात करें। आप इन बातों से भटका के हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाते हो हर बात को। कोरोना को भी आपने मार्च के अंदर हिंदू मुस्लिम बना रखा था, और तब जमात के लोग मिल गए तो जमात के लोगों को कहा कि देखो इन्होंने फैलाया है, और जमात के लोग थूक रहे हैं, जमात के लोग परेशान कर रहे हैं,
और मतलब डॉक्टरों को परेशान कर रहे हैं। आज तो देखो, अब तो जमात के लोग नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर अभी भी उनका इलाज नहीं कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। आपने देखा भी एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर एक मीडिया कि भाई देखो कैसे मर रहे हैं। जमातियों पे इल्ज़ाम लगा रहा था थूकने का, मेरे पास वाइट पड़ी हुई है, मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट भी की हुई है। लेकिन आज वही रोते हुए धीरे धीरे बोल रहे हैं, सिसक रहे हैं, सिसका रहे हैं पब्लिक को कि देखो एलएनजेपी का बुरा हाल है। अरे वो तो तुम्हारी वजह से हाल है। अगर तुमने उसी समय टाइट होकर कहा होता कि भाई ये लोग काम नहीं करना चाहते, काम करने के डर से जमातियों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जमातियों ने तो अपना इलाज खुद किया, उन्होंने अपनी देखभाल खुद की, एक दूसरे की मदद की, और वो सारे क्वारंटाइन सेंटर से चले गए और अपनी जगह पहुंच भी गए हैं। सब अपने घर में सुरक्षित हैं और उनमें से कोई मरा भी नहीं, कम से कम कोरोना से नहीं मरा। आज देखो कोरोना से हज़ारों लोग मर रहे हैं, कितनी संख्या आ गई कोरोना से मरी। अब वो कह रहा है डॉक्टर नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? तो ये तो आपको सोचना चाहिए ना कि डॉक्टरों को आप ही ने तो बताया, आप ही ने तो समझाया कि हिंदू मुस्लिम करो। उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, हिंदू मुस्लिम करके आपके मरीजों को छूना भी पसंद नहीं करते हैं, तो इलाज कहाँ से करेंगे? आप ही कहते हो कि डॉक्टर गेट पे आता है और सुनता है, एक एक करके बुलाता है, दूर से सुन लेता है और चला जाता है। क्यों चला जाता है? कोई भी सफाई कर्मी या जो भी एनओ वगैरह हैं, हॉस्पिटल के कर्मचारी, उनका इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों है? वॉरियर है ना, वो पैसा ले रहे हैं इसी चीज़ का, तो उन्हें आपकी अपनी जान की परवाह है और मरीजों की परवाह नहीं है। तो ये सोचना है, और सरकार को भी सोचना है और आम लोगों को भी सोचना है। जो हिंदू मुसलमान बार बार करते रहते हैं हिंदू मुस्लिम, इस एजेंडे में कुछ नहीं रखा हुआ है। आप रोज़गार की बात करें, शिक्षा की बात करें, सफाई की बात करें, देश हित की बात करें, बेरोजगारी कैसे ख़त्म होगा उसकी बात करें, वेंटिलेटर की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद रामुल साहब। और जो है मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, यहाँ पे मुद्दा है भाईचारे का, ना ही किसी मुद्दे को लेके के ये राजनीति है। यहाँ पे सिर्फ खाली भाईचारा वाली बात की जा रही है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी भाईचारा बना के रखे। दूसरी बात, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, लोग अपना ध्यान रखें खान पीन पे। और रामुल साहब ने ये भी कहा कि जो जगह जगह लोग बाग तली वली चीज़ें खा लेते हैं उनसे भी परहेज रखें।